लेट डाउन। क्लियर, पहली इडियम जो है फ्रेंड्स वो कौन सी है, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है टू फॉल। क्लियर है, लेट डाउन का मतलब क्या होता है, टू फॉल, मतलब किसी चीज को डाउन जाने दो। लेट मतलब क्या होता है, दो या देना। लेट डाउन मतलब किसी चीज को नीचे जाने दो, मतलब गिरने दो भाई, उसको संभाले नहीं। तो अगर किसी चीज को हम गिरने दे रहे हैं, संभालते नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया कि लेट डाउन। लेट डाउन मतलब टू फेल, असफल हो जाना, है ना, निराश करना या असफल हो जाने को हम क्या बोलते हैं, लेट डाउन। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है वो है लेट ऑफ स्टीम, है ना। लेट ऑफ स्टीम का मतलब होता है फ्रेंड्स टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एनर्जी। क्लियर है, मतलब क्या है, लेट ऑफ स्टीम का मतलब है कि किसी भी चीज को मतलब बह जाने देना। बह जाने देने का मतलब क्या है कि बिल्कुल शांत ना होना, है ना। शांत होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना। तो जब आप किसी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा स्टीम में आ जाते हैं और उसको लेट ऑफ मतलब कोई रोके भी ना, है ना, तो गुस्सा आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गुस्से उतारने को, है ना, शांत होने को हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, लेट ऑफ स्टीम का, है ना। स्टीम मतलब गुस्सा और लेट ऑफ मतलब उतार देना, कम कर देना, खत्म कर देना, है ना। तो लेट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, लेट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एनर्जी, मतलब गुस्सा उतारना, शांत हो जाने को हम क्या बोलते हैं, लेट ऑफ स्टीम। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है वो है फ्रेंड्स लेट स्लीपिंग गोस्ट डाई, है ना। लेट स्लीपिंग डॉग्स डाई। क्लियर है, तो समझिएगा, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, है ना। सोते शेर को मत छेड़ो, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सोते शेर को मत छेड़ो, है ना। मतलब सर क्या है, इसको अगर हम शुद्ध ट्रांसलेट करें तो क्या बोलेंगे, लेट स्लीपिंग सोने दो, है ना, डॉग्स लाए, जो कुत्ता है, जो डॉग्स लाए है उसे सर सोने दो, है ना। सोने दो मतलब छेड़ो नहीं, है ना, मतलब सोता हुआ कोई जानवर है, सोता हुआ कोई कुत्ता है या सोता हुआ कोई शेर है, उसे छेड़ो मत, लेट स्लीपिंग, उसे सोने दो, है ना। मतलब सोते हुए शेर को छेड़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए। मतलब डॉग्स अगर कहीं पे लाई कर रहा है, कहीं पे अगर डॉग्स कहीं पे लाई कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि डॉग्स अगर कहीं पे सो रहा है तो उसे सोने दो, उसे छेड़ो मत, क्योंकि अगर छेड़ दोगे ना सर तो दिक्कत हो जाएगी। सोते शेर को मत छोड़ो, इसका मतलब ये है कि कोई मुद्दा है, कोई इश्यू है जो कंट्रोवर्शियल है, पुराना है, क्लियर है, और वो खत्म हो चुका है, तो उसको फिर से मत बढ़ाओ, उसको फिर से आगे मत ले जाओ, है ना, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करो, झगड़े को ही खत्म करो, है ना। इसी को हम बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। नेक्स्ट जो ईडियम है, थोड़ा सा मिटा दो इसको, नेक्स्ट जो ईडियम है हमारे पास फ्रेंड्स वो है लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। क्लियर है, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स, इसका क्या मतलब होता है, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, है ना। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर मतलब किसी चीज कोई चीज नहीं कहते हाथ से जाने मत दो, किसी अवसर को हाथ से जाने मत दो। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, किसी के हाथ से कोई भी चीज अगर चली गई है ना, है ना, उसने वो अवसर खो दिया है, तो उसको हम बोलते हैं लेट समथिंग स्लिप, मतलब कुछ फिसल गया हाथ से, थ्रू वंस फिंगर, किसी के हाथ से कुछ स्लिप हो गया, मतलब फिसल गया, मतलब वो हाथ से निकल चुका है, मतलब उसने वो अवसर खो दिया है ना। टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इडियम है हमारे पास वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ध्यान से सुनिएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या होता है कि जो भैया जो बिल्ली है ना, लेट मतलब अभी मैंने आपको बताया दो या दो ना, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो। तो लेट द कैट मतलब कैट को आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली अगर कोई बैग में ना उसको बाहर निकाल दो। भैया इसका क्या मतलब है, बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दो। तो ये एक इडियम है, इसकी मीनिंग है कि आपने कुछ छुपाया था, है ना, उसको आप रिवील कर दीजिए, है ना। रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, है ना। किसी भी चीज का भेद खोलना, राज खोलना, गलती से किसी भी चीज का सीक्रेट जो है रिवील हो जाना, है ना। सीक्रेट पता चल जाए, भैया बैग में बिल्ली रखे थे और बिल्ली निकल गई, है ना। सीक्रेट हमने चुपके से रखा था कि बिल्ली जो बैग में है किसी को पता ना चले, पर अब पता चल गया, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे कि भैया अगर बिल्ली बैग से बाहर चली गई, इसका मतलब ये है कि जो है हमारा जो सीक्रेट है ना वो लोगों को पता चल गया। तो किसी भी सीक्रेट को रिवील करने के लिए, किसी भी भेद या राज को खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है वो है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब चिप्स जहां गिर रही है उसको
गिरने दो सर, मतलब आप अपना कोई एफर्ट्स ना डालो, मतलब राम भरोसे हर चीज को छोड़ दो भैया, जो होना है होने दो, है ना, जो हो रहा है होने दो, अपना कोई एफर्ट उसमें ना डालो, तो उसको हम बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब चिप्स को गिरने दो जहां गिर रही है ना, आप परेशान मत हो, राम भरोसे सब छोड़ने को हम बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है वो है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। क्या मतलब है इसका? लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इसका मतलब है टू रिमेन आइडल, निष्क्रिय रहना, है ना, कोई क्रियाशील ना होना, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाने को हम बोलते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट। क्लियर है। तो बार बार इसको सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं, बार बार आप सोते भी हैं तो ईयरफोन लगा के इसको वीडियो को चला के सो जाइएगा, आप बार बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, देखिएगा। लेट योर हेयर डाउन, है ना, क्या मतलब इसका? लेट योर हेयर डाउन का मतलब है बिहेव अनइनहिबिटेडली, है ना, टू टेक इट इजी एंड रिलैक्स, है ना, आराम से निश्चिंत रहना, किसी बात का प्रेशर ना लेना, टेंशन ना लेना, हर चीज को इजी वे में लेना, है ना। लेट योर हेयर डाउन, है ना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया अपने हेयर डाउन जाने दो, चिंता मत करो, जो होगा होने दो, है ना, निश्चिंत रहो, आराम से रहो, बाल वोल खोल लो। जैसे हम आराम से कब रहते हैं? जब हमको आराम से सोना हो, कुछ करना हो, है ना, तो मम्मी लोग, हमारी बहनें बाल को क्या कर लेती हैं? खोल लेती हैं और आराम से सो जाती हैं, है ना। तो लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है आराम से निश्चिंत होकर के रहना। लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि फील्ड, ऐसी फील्ड जो खेलने के लिए लेवल में हो, अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसकी जो मीनिंग है ईडियम के बेसिस पे वो है अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस फॉर सक्सीडिंग, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हर व्यक्ति के पास एक बढ़िया साफ सुथरा, मतलब एक अच्छा, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, है ना, जिसमें कोई धांधलेबाजी ना हो, एंड इक्वल चांस फॉर सक्सीडिंग, सबको एक समान अवसर मिले, सक्सीड होने का, सफल होने का सबको एक समान अवसर मिले, उसको हम बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। क्लियर है। नेक्स्ट जो ईडियम है हमारे पास वो है लाई लो। नेक्स्ट जो ईडियम है हमारे पास फ्रेंड्स वो क्या है? लाई लो। लाई लो का मतलब क्या होता है? ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। ध्यान सुनिएगा, ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, छिप कर रहना। अगर आप किसी से छिप कर रह रहे हैं, किसी चीज को छिपा रहे हैं, खुद को छुपा रहे हैं, किसी के सामने आप नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लाई लो, है ना। मतलब लाई आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो झूठने वाला है, लो मतलब नीचे चला गया, नीचे चला गया मतलब वो दिख नहीं रहा मतलब वो छुप गया। क्लियर है। नेक्स्ट जो इडियम हमारे पास है वो है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, इसका यूज हम करते हैं जब किसी चीज को डिजेक्ट करना हो। डिजेक्ट का मतलब अगर कोई चीज घबराया हुआ है, कोई व्यक्ति घबराया हुआ है, कोई जानवर घबराया हुआ है ना, तो उसको हम बोलेंगे लाइंग डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म। मतलब ये है कि मरे हुए डक को आप सर आंधी में रख दीजिए, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं। लाइक अ फिनिक्स का मतलब क्या है? लाइक अ फिनिक्स का मतलब है विथ अ न्यू लाइफ। विथ अ न्यू लाइफ मतलब नए जीवन की जो शुरुआत है, नए जीवन के साथ जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं लाइक अ फिनिक्स। लाइक अ शैग ऑन ए रॉक। लाइक अ शैग ऑन ए रॉक का मतलब होता है कंप्लीटली अलोन। कंप्लीटली अलोन का मतलब होता है पूरी तरीके से अकेला, है ना, पूरी तरह से अगर अकेला है कोई, है ना, कंप्लीटली पूरी तरीके से अकेला है। लाइक ए शैग ऑन द रॉक, मतलब जैसे कोई रॉक में कोई शैग आ गया हो, इसी तरीके से जैसे पूरी भीड़ में कोई इंसान अकेला हो, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। लाइक पुलिंग टीथ। लाइक पुलिंग टीथ का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कठिन है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बेहद मुश्किल है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लाइक पुलिंग टीथ। मतलब जैसे आप किसी दांत को पुल करिए सर, खींचिए, तो दांत को खींचना कितना तकलीफ देगा, कितना दर्द होता है उसमें, है ना, बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इसका ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया टीथ को पुल करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन काम है, इसी तरीके से बेहद मुश्किल के लिए हम क्या बोलेंगे? लाइक पुलिंग टीथ। नेक्स्ट जो इडियम हमारे पास है वो है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, है ना। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल का मतलब क्या है कि मतलब सर ब्रिक वॉल मतलब ईंटे की दीवार से बात करना है। इसका मतलब ये है कि अगर ईंटे की दीवार से हम बात कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम दीवारों से बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, हम किसी चीज में इनअटेंटिव है, बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहे, किसी चीज को ध्यान से सुन नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। कम ऑन, क्या? लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास
नेक्स्ट जो हमारे पास ईडियम है, क्लियर है, वो ध्यान से सुनिएगा, वो है लाइक टू पीस इन अ पॉट। क्लियर है, लाइक टू पीस इन अ पॉट का क्या मतलब है? लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखने में बिल्कुल क्या हो, सिमिलर हो, है ना, उसका कैरेक्टर अगर सेम हो, एक जैसे हो, है ना। आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं भैया कि अगर एक ही पॉड में दो पीस हैं, है ना, दो चीजें अगर एक ही जगह हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनमें मैचिंग है। दुनिया की कौन सी चीजें साथ में रह सकती हैं जिनका बिहेवियर मैच हो, वो चीजें एक जैसी हैं, है ना, तो एक जैसी चीजें ही साथ में रह सकती हैं, तो इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कैसे व्यक्ति पसंद आएंगे, आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग पसंद आएंगे, आप घूमने फिरने वाले हैं तो आपको ज्यादा घूमने फिरने वाला व्यक्ति पसंद आएगा। मतलब जैसा जो व्यक्ति होता है उसको ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं। तो इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि एक पॉड में अगर दो पीस हैं सर, है ना, दो हैं अगर, तो इसका यह मतलब है कि वो एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट है लायंस माउथ, है ना। तो लायंस माउथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अ डेंजरस सिचुएशन। सर नहीं कहते शेर के मुंह में हाथ मत डालो, है ना, खतरनाक स्थिति है सर। शेर एक तो इतना खतरनाक शिकारी है वो, और उसके मुंह में आप हाथ डालें, शेर का मुंह देखें, शेर के मुंह में हाथ डालें तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। खतरनाक स्थिति के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लिटिल बाई लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा सा, लिटिल बाई लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा, ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी कोई चीज हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लिटिल बाई लिटिल, है ना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब है कि बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना, जैसे तैसे गुजर बसर करने को हम क्या बोलते हैं? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है उतना ही पैसा है, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब हाथ मुंह इकट्ठा हो रहे हैं। हाथ मुंह इकट्ठा कब करते हैं? जब हम कुछ खाते हैं, मतलब पेट चल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास नहीं है, उस स्थिति में हम यूज करते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है लोडेड वर्ड्स। लोडेड वर्ड्स, नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास लोडेड वर्ड्स। लोडेड वर्ड्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? देखिए लिखा है वर्ड्स दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंस देन देयर लिटरल मीनिंग, है ना। शाब्दिक अर्थ से अधिक अगर किसी भी चीज को हम महत्व दें तो उसको हम बोलते हैं लोडेड वर्ड्स, है ना। मतलब वर्ड्स पे कोई चीज लोडेड हो गया, मतलब जितना है वर्ड्स दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंस देन देयर लिटरल मीनिंग, मतलब शब्द से, शाब्दिक अर्थ से अधिक अगर महत्व है किसी चीज का महत्व अगर, तो उसको हम बोलेंगे लोडेड वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या है? फाइट विथ समवन, है ना, लड़ना झगड़ना। आप किसी के भैया हॉर्न बंद करो, हॉर्न बंद करो, लॉक हॉर्न्स, हॉर्न को लॉक कर दो, उसने नहीं किया तो झगड़ा हो गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम जो हमारे पास है वो है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, है ना। तो पूरी तरीके से अगर कोई चीज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉक स्टॉक और बैरल। नेक्स्ट है लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है टू ओल्ड टू डू समथिंग, बहुत ही बूढ़ा या पुराना। बहुत पुराना अगर है ना, बहुत, जैसे टूथ मतलब दांत में अगर आप कोई चीज लंबे समय तक रखे तो खराब हो जाएगा, बहुत पुराना हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट जो